सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी, ज्योतिष समाधान चैनल। आज इस चैनल के माध्यम से आपको षटबल के बारे में बताऊंगी। षटबल क्या होता है, इसे कैसे देखा जाता है, इसका क्या महत्व है हमारी जन्म कुंडली में। तो आइए जानते हैं षटबल। षटबल ज्योतिष का वह भाग है जो किसी ग्रह की 6 प्रकार की शक्तियों को व्यक्त करता है। एक ग्रह अपनी स्थिति, दूसरे ग्रहों की दृष्टि, दिशा, समय, गति आदि के द्वारा बल प्राप्त करता है। षटबल की गणना में राहु केतु के अतिरिक्त अन्य 7 ग्रहों की शक्तियों का आकलन किया जाता है। षटबल में अधिक अंक प्राप्त करने वाला ग्रह बली होकर अपनी दशा अंतर्दशा में अपने पूरे फल देता है। इसके विपरीत षटबल में कमजोर ग्रह अपने पूरे फल देने में असमर्थ होता है। षटबल में ग्रहों के 6 प्रकार के बल निकाले जाते हैं। षटबल में 6 प्रकार के बल देखे जाते हैं: स्थान बल, दिशा बल, काल बल, चेष्टा बल, दृष्टि बल और नैसर्गिक बल। अब आइए जानते हैं स्थान बल क्या होता है। जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह उच्च राशि, मित्र राशि, स्वग्रही, मूल त्रिकोण में हो तो हम कहेंगे उस ग्रह को स्थान बल प्राप्त हुआ। जैसे मेष राशि में पहले घर में मंगल स्वराशि का हो तो उसे स्थान बल प्राप्त है। अब इसी पत्रिका में पंचम भाव में सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तो इन्हें कहेंगे कि इनको स्थान बल प्राप्त है। इसके बाद मंगल दसम भाव में उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो इसे भी कहा जाएगा कि मंगल को स्थान बल की प्राप्ति है। अब दूसरे नंबर पर आता है दिशा बल। तो जन्म कुंडली में दिशा बल पहले भाव को पूर्व दिशा माना गया है, 7वें भाव को पश्चिम दिशा माना गया है, 4th हाउस को उत्तर दिशा और 10th हाउस को दक्षिण दिशा माना गया है। दिशा बल के अंदर कुछ खास ग्रह कुछ खास माने दिए गए हैं। बुध और गुरु पूर्व दिशा में बलवान माने गए हैं। बुध और जैसा कि आप इस पत्रिका में देख रहे हैं, बुध और गुरु पूर्व दिशा में बलवान माने गए हैं। सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में बलवान, शनि पश्चिम दिशा में बलवान माना गया है। चंद्रमा शुक्र उत्तर दिशा में बलवान मानेंगे। इसके अंदर राशि का कोई महत्व नहीं होता है, ग्रह कोई भी राशि में बैठा हो। अब आते हैं काल बल। काल बल कैसे देखा जाता है। काल बल समय, यदि कोई बच्चा दिन के समय जन्म लेता है तो यह समझिए कि उसका सूर्य गुरु शुक्र को बलवान माना जाता है। इसके ठीक अपोजिट अगर कोई बच्चा रात्रि में जन्म लेता है तो उसकी पत्रिका में चंद्र मंगल शनि को बलवान माना गया है। बुध ग्रह दिन में भी बलवान माना गया है और रात्रि में भी बलवान माना गया है। यह बात हमें देखना जरूरी है। काल बल। काल बल के बाद देखते हैं चेष्टा बल। चेष्टा बल के अंदर वक्री ग्रह को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जन्म कुंडली का कोई भी कारक ग्रह अगर वक्री होता है तो उसकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि जन्म कुंडली का कोई ग्रह विपरीत कुंडली का मारक ग्रह अगर वक्री होता है तो उसकी मारकता में 3 गुना वृद्धि होती है। मतलब उसके अशुभ फल में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। इसका अर्थ है कि चेष्टा बल। कहने का मतलब है कि यदि कारक ग्रह वक्री हुआ तो उसके शुभ फल में 3 गुना वृद्धि और अकारक ग्रह वृद्धि हुआ तो उसके अशुभ फल में 3 गुना वृद्धि मिलती है। इसे चेष्टा बल कहते हैं क्योंकि वक्री ग्रह जो होते हैं
वो आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, इसीलिए इसको चेष्टा बल प्राप्त होता है पत्र कुंडली में। इसके बाद 5वां आता है दृष्टि बल। मान लो कुंडली का कोई कारक ग्रह है, उसके ऊपर कोई दूसरा कारक ग्रह दृष्टि करता है तो हम कहेंगे उसको दृष्टि बल प्राप्त हुआ। जैसे मंगल पहले घर में एक भाव में बैठा है और उसके ऊपर कारक ग्रह गुरु भाग्य भाव का स्वामी दृष्टि डाले तो इसे दृष्टि बल कहा जाएगा। उसकी पंचम दृष्टि मंगल पर है। जैसे सूर्य पंचम भाव में बैठा है और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो हम कहेंगे कि सूर्य को गुरु से दृष्टि बल प्राप्त है। अब छठा बल आते हैं नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक बल ग्रहों की प्रकाश के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रहों का पृथ्वी पर किस प्रकार से, किस आधार पे, किस स्थिति में प्रकाश पड़ता है, कौन से ग्रह का प्रकाश पृथ्वी पर कितना पड़ता है, उस हिसाब से इसको नंबर दिया गया है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रकाश देवता हैं सूर्य का, फिर उसके बाद चंद्रमा का, तीसरे पर शुक्र आते हैं, चौथे भाव पर गुरु, फिर बुध, फिर मंगल, उसके बाद शनि। तो इस प्रकार से ग्रहों का नैसर्गिक बल देखा जाता है। अब आइए बताते हैं। सबसे पहला स्थान बल, मंगल उच्च का होकर दशम में बैठा है तो उसको स्थान बल प्राप्त हुआ। दूसरा, मंगल दशम भाव पर बैठे हैं तो दिग्बली होकर दिशा बल भी मंगल को प्राप्त हो रहा है। तीसरे नंबर पर, अगर यह जिसकी कुंडली है वह व्यक्ति रात्रि के समय पैदा होता तो उसे कहेंगे कि हाँ, इसे काल बल भी प्राप्त हुआ, क्योंकि मंगल जो बच्चा रात्रि में पैदा होता है उसे मंगल का बल प्राप्त होता है। मंगल रात्रि में, शनि और चंद्रमा तीनों रात्रि में बलवान माने गए हैं। चौथे नंबर पर मान लो मंगल वक्री है तो मंगल की शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाएगी, तो इससे चेष्टा बल भी प्राप्त हुआ। इसके बाद मान लो मंगल पर गुरु की 5वीं या 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो हम यह कहेंगे कि इसे दृष्टि बल भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार मंगल उच्च का होकर दशम भाव में बैठा है तो हम कहेंगे कि इसे स्थान बल, दिशा बल, काल बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल, 5 प्रकार के बल इसे प्राप्त हुए। अगर कुंडली के अंदर मंगल को अति शुभ, अति योगकारक ग्रह माना जाएगा। जब भी मंगल की दशा, अंतर्दशा आएगी तो इसके सुगत परिणाम मिलेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं ग्रह बल और ये इसमें मंगल कारक है, क्योंकि जो लग्न होती है उस लग्न के अनुसार हम ग्रहों का कारकत्व निर्धारित करते हैं। अब आज तक की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि कुछ प्रश्न करने हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी एक सीरीज़ और आएगी जिसमें हम बताएंगे कि षटबल देखा कैसे जाता है, उसे पत्रिका पर किसी भी कुंडली पर अप्लाई करके बताएंगे। प्रणाम। ज्योतिष समाधान चैनल, मैं शांभवी।